गंगणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज के महानतम कथा में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, तो आइए सुनते हैं आज का पुण्य फल देने वाली महानतम कथा। उससे पहले आप सभी लोग सुनेंगे भगवान शिव और सती की कहानी। तो इस कहानी को बड़े ही प्रेम से सुनिए। बहुत सुंदर और सच्ची कथा है। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वगुण संपन्न हो। तो राजा दक्ष ऐसे ही पुत्री की कामना लेकर तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। तो भगवती देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम किस प्रकार से तप कर रहे हो? तो दक्ष ने तप करने का कारण बताया। तो माँ बोली कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मुझे जरा सा भी दुख हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए। भगवती देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। सती राजा दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य करके दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसा करते करते समय के साथ साथ सती बड़ी होती गई। जब सती विवाह योग्य हुई तो राजा दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार है। भगवती आदि शक्ति, शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता इस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में राजा दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सारे देवतागण वहां से उठ खड़े हुए और भगवान को प्रणाम किया। पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और न ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। और यही वजह थी कि दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया था। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी थी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। और वह अवसर भी दक्ष को मिल गया था, क्योंकि राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगण इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो यह सुनते ही सती ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, तो वह मुझे यज्ञ में क्यों बुलाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सती मन ही मन कुछ देर तक विचार करती रही और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएंगी और मुझे उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप मुझे जाने की अनुमति दे तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूंगी और इसी बहाने अपने बहनों से मिलने का भी शुभ अवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं। हो सकता है वे आपका अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। तो सती ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वह मेरे पिता का घर है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहित लड़कियों को बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए।
क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती बार बार पीहर जाने के लिए हट करती रही और अपनी बात को बार बार दोहरा रही थी। तो उनकी इतनी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। वहां जाकर सती ने देखा कि कोई भी घर का सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्ता नहीं की। और जैसे ही दक्ष ने सती को देखा तो कहा कि क्या तुम यहाँ पर मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों की ओर देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं और आभूषण डाल रखे हैं। और एक तुम्हारे शरीर की ओर देखो, तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वे तुम्हें बाघंबर के अलावा पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो आ गई हूँ, अब हो ही क्या सकता है। और उसके पिता इसी तरह कटु और अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन वह फिर भी मौन रही। उसके बाद में वे यज्ञ मंडप में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तथा यज्ञ मंडप में धू धू करती जलती हुई अग्नियों में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे भला भाग कौन देगा? तो यह सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल परले सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा कि ओहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। धिक्कार है मुझ पर, और देवताओं तुम पर भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह कथन को समाप्त करती हुई सती यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह देखकर मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता सारे उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सारी सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के सारे प्राणी पुकारने लगे कि त्राहि माम त्राहि माम। इतना भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक भगवान शिव की ओर बढ़े तो भगवान विष्णु सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे।
धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए, और वे अपने आपे में आए तो पुनः सृष्टि के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे। बोलिए भगवान शिव की जय, माता सती की जय। आज सुनिए पौष मास महात्म में आगे का वृतांत। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार नंदेश्वर ने कार्तिकेय जी से साथ चलने को कहा, जो कि कीर्तिकाओं के पास थे। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद शंकर सुमन कार्तिकी नंदेश्वर से ऐसा कहकर कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शीघ्र ही कीर्तिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन में बोले, माताओं, मैं देव समुदाय बंधु वर्ग और माता को देखना चाहता हूँ, इसलिए शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत संभुदायक संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है। क्योंकि वो देव से परे हैं, इसलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमानंद का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से दव को बढ़ाने और घटाने में सामर्थ्यवान है। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णय है। इसलिए आप लोग इस सुखदायक मोह का परित्याग कीजिए, और जो सुखदाता मोक्षप्रद सार सर्वस्व जन्म मृत्यु के भय से विनाश करता है, परमानंद के जनक और मोह जाल के उच्छल हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भव सागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन है। संसार प्रवाह का वह सारा कर्म फेन की तरह पूजीभूत हो गया है, वस्तुतः वह किसी का नहीं है। संयोग अवियोग यह सब ईश्वर की इच्छा से ही है। ऐसा कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय जी ने उन कीर्तिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का ध्यान करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने एक उत्तम रथ को देखा। वे बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा जी ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे, जिससे उसके अपूर्व शोभा हो रही थी। परिजात पुष्पों की माला से वह सुशोभित था। मड़ियों के दर्पण और श्वेत वरों से वह अत्यंत उद्सिद्ध हो रहा था। उसका बेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए खड़े थे। उस रथ को देवी पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय जी को चढ़ते देखकर कीर्तिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। दुख के मारे उनके केस खुलकर बिखर गए थे और वे पुत्र शोक से व्याकुल थी। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने अस्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को देखकर वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गई। फिर वही भयवश उन्मत्त की तरह कहने लगी, हाय, अब हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, इसलिए तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मात्र वर्गों का परित्याग करते, यह भी कोई धर्म है? ऐसा कहकर सभी कीर्तिकाओं ने कार्तिकेय जी को अपने सीने से लगा लिया और पुत्र वियोग जन दारुण दुख के कारण वे फिर से मूर्छित हो गई। मुनि फिर कुमार कार्तिकेय जी ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके द्वारा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हो गए। मुनि यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप्त उत्तम मणि, मोती पुष्पमाला, मछली और चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को बाएं भाग में श्रृंगल, नकुल, कुप्भ और शुभ दय सब को, और दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, खंजन, सुख, कोकिल, कबूतर, मांगलिक चक्रवाक, कृष्णसार, मृग, सुरभि और शुभ पताका आदि को देखा। हे प्रिय भक्तों, उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन और घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल अस्कन को देखते और सुनते हुए कार्तिकेय जी आनंद पूर्वक उसके समान वैशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही अपने पिता के मंदिर में जा पहुंचे। वहां कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी बट वृक्ष के नीचे कीर्तिकाओं और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए।
उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्म राग और इंद्र नीलमणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े हुए थे, जिन पर रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन के पल्लवों की बदनवाल लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभ से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्य रत्न प्रदीप और मड़ियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वे सदा उत्सव से व्यापत, हाथों में धूप और पुष्प लिए हुए वादियों और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साध्वी नारियों से सम्मानित था। समस्त मंगल कार्य करके देवी पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, श्री दुर्गा और सावित्री, तुलसी जी, रति, अरुधंती, अहिल्या, दति सुंदरी, तारा, अदिति, सतरूपा, सची संध्या, रोहिणी, स्वाहा, अनुसुईया, संध्या, वरुण पत्नी, आकुति, प्रस्तुति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक प्राकृतिक वाली मैनाक पत्नी वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। फिर देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व और किन्नर सबके सब आनंद मग्न होकर कुमार के स्वागत में गए। महेश्वर भी तरह तरह के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरव और क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। फिर शक्तिधर कार्तिकेय जी पार्वती जी को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनियों, पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्न पूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया, अर्थात वार्तालाप किया, और उन्हें अपनी गोदी में उठाकर वे चूमने लगी। फिर शंकर जी, देवगण, पर्वत शैल पत्नियों सहित पार्वती जी आदि देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय जी को शुभ आशीर्वाद दिया। फिर कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कतार हो रहे थे। उन पर श्वेत चौ डुलाया जा रहा था और देवेंद्र तथा मुनेन्द्र उनकी स्तुति कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय जी के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी, धर्म देवताओं और हर्षित मुनिवर में प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर जा बैठे। उस समय पार्वती जी सहित शंकर जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद, फिर जगदीश्वर विष्णु जी ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणी सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश तरह तरह के झांझ, मंजीरे और यंत्रम बाजे बजवाई। फिर अमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से, जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त और संपूर्ण तीर्थों के जल से भरे थे, कार्तिकेय जी को हर्षपूर्वक स्नान कराया। फिर कार्तिकेय जी को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ सूत्र वेद माता गायत्री जी ने संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री हरि का सूत्र और कवच, कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव जी ने परमोत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा शक्ति, पशुपात शस्त्र, धनुष और साधन संहार के ज्ञान सहित संहारक अस्त्र अर्पित किया। अन्य सभी देवता गणों ने भी अपनी अपनी शक्तियां और शुभ आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया। इसके बाद सभी देवतागण, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। नारद, इसके बाद शंकर जी ने नारायण, ब्रह्मा जी और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। फिर शंकर जी द्वारा सत्कीर्ति होकर शैलराज, हिमालय गणों सहित
प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुए। इस प्रकार जो जो लोग वहां आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती जी के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महानतम गणेश के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती हुई पार्वती जी का मन बड़ा प्रसन्न था। जब सभी देवता गणों द्वारा कार्तिकेय जी का अभिषेक कराया जा रहा था, उस समय प्रजापति ने देवसेना को, जो रत्न भरण से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवान को हरण करने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली मास भी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्रों पूर्वक कार्तिकेय जी को अर्पित कर दिया गया। नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश जी का विवाह, यह सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, फिर और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा कि महाभाग्य, आप तो वेद वेदांत के परगांव हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा, शंकर के पुत्र और विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन गजाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े ही आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हुआ। श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर सुनो। नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर जी ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वे शिव जी के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, इसलिए उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और वे चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अधिभूत हो गया। तब ब्रह्मा जी के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव जी को श्राप देते हुए बोले कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है, हे शिव, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो है ही, अतः क्षण मात्र में उनका क्रोध चला गया। फिर उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। फिर जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक भक्त व सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गए। फिर भक्ति पूर्वक पिताजी को तथा शंकर जी को प्रणाम किया। साथ ही पिता द्वारा किए गए शंभु के श्राप को जानकर वे कश्यप जी पर ही कृत हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोध में आकर यूं कहा कि ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह मंगलकारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा कभी ना करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधार कर सूर्य देव को समझाया और उन्हें उनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, कश्यप जी आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हो गए। उसके बाद और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा भी नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रद हो गए हो और तुम्हारा शरीर भी गल गया है, इसलिए तुम लोग सूर्य का ही भजन करो। फिर ब्रह्मा जी उन दोनों को सूर्य देव का कवच सूत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य देव का भजन करने लगे। वहां वे तीनों काल अर्थात सुबह, दोपहर, शाम स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में लीन हो गए। फिर समय अनुसार सूर्य देव से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार नारद, मैंने यह सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?
तब नारद जी ने श्री नारायण मुनि से जो कुछ भी पूछा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष सूत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरफ के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस सूत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र सूत्र पढ़ने को मिलता है। इस सूत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण सूत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सूत जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित सूत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच, गजराज ने मन ही मन कहा कि जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चैतन्य बन जाते हैं, चैतन्य की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके करुणा भूता प्राकृतिक से सर्वदा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रची हुई और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और परले काल में उसी प्रकार आप प्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहती है, उनसे लिप्त नहीं होते, वीचसो आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनके परम करुणा रूप प्रकृतिक में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे ही जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके आकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करती हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनके हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होती हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समयानुसार जगत की सृष्टि एवं परलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है।
उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतत गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित ऐत्यो सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाहे गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देती है, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनय भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उस अविनाशी सर्व व्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियमक आप भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अज्ञेय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृतिक भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं
जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हो। मैं इस ग्रह के चुंगल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्यापक, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में मैं हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनके अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष सूत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है।
दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आरती। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुकुटन उर्माला सर्व मुकुट छिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानकी गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंत धान रूप है पालना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरुदन जब ही तुम ठाना लख मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुख मंगल गावहि नभते सुरंग सुमन बरसाही। सकल मंगन सुख मंगल गावहि नभते सुरन सुमन बरसावहि। शंभु उमा बहुदान लुटावहि सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लकियथि आनंद मंगल साजा देखन भी आए सनि राजा।
निज अवगुण गुण सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुम भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, सनि सो बालक देखन कहऊँ। पड़तहि सनि दृष्टि कोढ़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि बिकल है धरणी, सो सुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलासा, सनि कीन्हो लखि सुत को नासा। तुरंत गरुण चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सडानन भरमि बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हो, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हो। धनि गणेश कहि शिव ही हरषे, नवते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसिकी सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।